नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसमें दिल्ली एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया है। हमारे साथ हैं पशु अधिकार कार्यकर्ता डॉ. निधि शर्मा। निधि जी, क्या आप बता सकती हैं कि कोर्ट के इस हालिया आदेश की मुख्य बातें क्या हैं? धन्यवाद। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली और एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर शेल्टर में शिफ्ट किया जाए, उन्हें स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट किया जाए और दोबारा सड़कों पर न छोड़ा जाए। अगर अधिकारी आदेश की अवहेलना करेंगे तो उन पर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। यह तो काफी सख्त आदेश है, लेकिन इस मामले में पहले भी अलग अलग कोर्ट आदेश आ चुके हैं, है ना? बिल्कुल। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एबीसी नियमों के तहत स्टेरिलाइजेशन और रिहैबिलिटेशन को मंजूरी दी थी, लेकिन हालिया फैसले के बाद मामला 3 जजों की बेंच के पास भेजा गया है, जहां यह तय होगा कि इस आदेश पर रोक लगाई जाए या नहीं। बहुत रोचक। चलिए, अब जानते हैं कि समाज में इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ा है। अब बात करते हैं समाज में इस आदेश के असर की। एक तरफ लोग कुत्तों के काटने और रेबीज के डर से परेशान हैं, तो दूसरी ओर पशु प्रेमी इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। निधि जी, क्या यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा के लिहाज से सही है? देखिए, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल भारत में 37 लाख डॉग बाइट के मामले आते हैं और रेबीज से सैकड़ों मौतें होती हैं। कोर्ट का तर्क यही है कि स्टेरिलाइजेशन से खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता, इसीलिए सख्त कदम जरूरी है। मगर पशु अधिकार कार्यकर्ता इसे अमानवीय और विज्ञान विरोधी मानते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के तहत स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। क्या कोर्ट का आदेश इन सिद्धांतों के खिलाफ है? जी हाँ, 2023 के एबीसी रूल्स को हू और यूसीई जैसे संगठनों ने भी समर्थन दिया है। एडिटोरियल्स में तो इसे मनमाना और अवैज्ञानिक तक कहा गया है। दरअसल बिना स्टडी किए सिर्फ हटाना न तो टिकाऊ है और न ही मानवीय। एक ओर सुरक्षा, दूसरी ओर पशु कल्याण, ये संघर्ष वाकई दिलचस्प है। चलिए, अब इस आदेश के अमल और चुनौतियों पर नजर डालते हैं। अब आते हैं असली चुनौती पर। क्या दिल्ली एनसीआर में लाखों कुत्तों को शेल्टर में रखना संभव है? निधि जी, क्या प्रशासन के पास इतने संसाधन हैं? असलियत यह है कि एनसीआर में करीब 10 लाख आवारा कुत्ते हैं। उनको रखने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी और इतनी बड़ी जगह व स्टाफ फिलहाल है ही नहीं। सरकारी शेल्टर पहले से ही फुल हैं, जिससे भीड़, बीमारियों और पशु कल्याण पर खतरा बढ़ सकता है। मतलब कहीं न कहीं ये आदेश अमल में लाना बेहद कठिन है। सोचिए, अगर इतनी भीड़ शेल्टर में आ जाए तो न सफाई रहेगी, न ठीक से देखभाल। बिल्कुल, और कई जगह सरकारी शेल्टर हैं ही नहीं। प्राइवेट एनजीओज के पास भी सीमित संसाधन हैं। इससे ज्यादा डरावना है अगर जगह न मिली तो कहीं कुत्तों की सामूहिक मौत या बीमारी का खतरा न बढ़ जाए। यह तो वाकई चिंता का विषय है। साथ ही समाज के अलग अलग तबकों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जिनमें तीव्र विरोध और भावनात्मक अपील देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं विरोध और भावनात्मक बहस की। कई सेलिब्रिटी जैसे कपिल देव, रूपाली गांगुली ने इस आदेश को डेथ वारंट तक कह दिया। निधि जी, ये विरोध सिर्फ भावनात्मक है या इसमें कोई ठोस तर्क भी छुपा है? बिल्कुल, विरोध में तर्क भी हैं। एक्टिविस्ट कहते हैं कि कुत्तों को हटाने से शहरी इकोलॉजी बिगड़ सकती है। कई जगह ऐसे उदाहरण हैं जहां कुत्तों की कमी से चूहों और सांपों की आबादी बढ़ गई। हू की रिपोर्ट बताती है कि जब कुत्तों को अचानक हटा दिया जाता है तो रेबीज का खतरा उल्टा बढ़ सकता है। यानी सिर्फ हटाने से हल नहीं निकलेगा, समुदाय आधारित वैज्ञानिक मॉडल जरूरी हैं। वैसे ग्रेटर नोएडा में बड़े बड़े शेल्टर बनाने की योजना बनी है, पर क्या ये समाधान वाकई कारगर होगा? अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट बेंच
जल्दी ही फैसला सुनाएगी। यदि रोक लगती है तो शायद फिर से एबीसी नियमों पर लौटना पड़े, और अगर आदेश कायम रहता है तो पूरे देश की पॉलिसी बदल सकती है। तो दोस्तों, यह बहस सिर्फ कुत्तों तक सीमित नहीं, यह हमारे शहरी जीवन, प्रशासनिक क्षमता और नैतिकता के सवाल भी उठाती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि दूसरे देशों में स्ट्रे डॉग्स की समस्या कैसे हल होती है और क्या भारत के लिए कोई नया मॉडल अपनाया जा सकता है। धन्यवाद निधि जी और श्रोताओं को भी इस चर्चा में साथ देने के लिए।